तो देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने 13.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर दिया है ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 30.4 करेंगे और 13 और 30.4 जो है हमारा एक नया सॉलिड शेप पे बेस्ड है पूरा, जो कि क्या है, स्फीयर है ना। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इसका है ना, और अगर मैं बात करूं इसका, ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। क्यों? क्योंकि ये एक 2D फिगर है ना। देखिए इसको हम लोग कहेंगे स्फीयर, जो कि एक 3D फिगर, यानी जिसको 2 डायमेंशन हो जिसके, उसको हम लोग इसका स्केल को और इसका शेप देखो जनरली सेम दिखा है, लेकिन 2D फिगर को हम लोग प्लेन फिगर में आराम से बना सकते हैं, लेकिन 3D फिगर को हम लोग प्लेन फिगर में नहीं बना सकते। ठीक है, स्फीयर आप अगर समझना चाहते हो कि स्फीयर कैसा होता है, फुटबॉल देख लो, बॉल देख लो है ना, या टोमेटो टमाटर देख लो है ना, और अर्थ देखो है ना। ये सारे जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, स्फीयर के। और किसी को 4 एग्जांपल बॉल का हो गया, ग्लोब, ठीक है, अर्थ पर आ गया था ग्लोब, हाँ वो शेप से कहीं है ना। तो ध्यान देना कि ये जो स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर जो है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब सरफेस एरिया यूज किया जा रहा है, इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही एरिया निकाला जाएगा, वो भी है टोटल सरफेस एरिया। या तो टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया, दोनों इसमें एक ही है, एक ही चीज। अच्छा एक पहले और बात बता दूं, अगर हम लोग सर्कल का आधा कर देते थे है ना, अगर हम लोग सर्कल का आधा कर दें तो जो हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल उसका स्पेशल नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी का मतलब ही होता है आधा, ठीक है, आधा सर्कल सेमी सर्कल। उसी तरीके से अगर स्फीयर को हाफ कर दें है ना, अगर स्फीयर को आधा कर दें तो कुछ लोग सोचेंगे कि आधा को सेमी बोलते हैं तो इसको भी सेमी स्फीयर कहें, लेकिन सेमी नहीं, यहां पर इस केस में इसको हेमी कहा जाता है, हेमिस्फीयर। तो ध्यान देना, जैसे सर्कल को अगर आधा कर दें तो हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, उसी तरह अगर स्फीयर को आधा कर दें तो हम लोग उसको सेमी ना बोल करके हेमी स्फीयर कहते हैं। और हेमिस्फीयर का एग्जांपल क्या होगा, आपका बाउल, मतलब तो कटोरी में खाना खाते हो या चाय पीते हो, जो भी हाँ ऊपर खाली रहता है, तभी तो वो जो पार्ट हो गया, या दिया देखे होगे है ना, जो दिया होता है वो भी एक एग्जांपल है क्या चीज का, हेमिस्फीयर का। और कोई एग्जांपल बताएगा, टब, टब भी बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, हेमिस्फीयर। बात समझ आ रहा है। अच्छा तुम लोग तो समझ में आ गया हेमिस्फीयर और स्फीयर क्या होता है, समझ में आया। एक बात ध्यान देना कि जो स्फीयर होता है उसका सिर्फ तो सरफेस एरिया निकाल दे, सिर्फ सरफेस एरिया, इसका मतलब कि आपको किसी तरह का चिंता ही नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे है ना, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इस हेमिस्फीयर के लिए हम लोग को टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ता है और कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ता है। ठीक है, अब दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या है और कैसे आया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से ये फॉर्मूला आया हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं। एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन है जिनका नाम था आर्किमिडीज है ना। आर्किमिडीज बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस स्फीयर का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालकर बताया। कैसे बताया, उन्होंने क्या किया, इस स्फीयर को लिया और सिलेंडर के अंदर इमर्ज कर दिया। एक सिलेंडर था हमारे पास, ठीक है, ये सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर ऐसा समझ लो पूरी तरीके से स्फीयर को अटैच कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर इसको इस सिलेंडर के अंदर पूरी तरीके से अटैच कर दिया गया तो हम लोग जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, डायमीटर, तो यानी यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, रेडियस, यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और बात, अगर हम इस स्फीयर को देखें तो अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, आरडी होगा। मेरी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर ये स्फीयर है, मेरी बात को समझो, अगर ये स्फीयर है और बीच में ये सेंटर है, सेंटर पता है, तो अगर यहां से यहां तक अगर इसका रेडियस है तो यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस भी तो होगा।
सिमिलरली इसके यहां से यहां तक देखेंगे तभी ये रेडियस, और यहां से यहां तक देखे होंगे सॉरी यहां तक, तभी क्या हुआ होगा रेडियस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो स्फीयर की बात हुई। अगर हम लोग सिलेंडर देख रहे होते, सिलेंडर, तो सिलेंडर में हम लोग जान रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये रेडियस ही है ना, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, वो हाइट है, हाइट है। तो क्या किया गया, क्या ये किया कि जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को बराबर कर दिया गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। सिलेंडर मतलब कर्व्ड क्यों, क्योंकि नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट खाली है। क्या किया गया, एक समझ लो कि इस तरीके से इसको एक सिलेंडर के शेप का कर दिया गया, सिलेंडर के शेप का कर दिया गया, ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट खाली हो गया, और एक मान लो कि बॉल को लिया गया, बॉल को है ना, और बॉल को इसके अंदर पूरी तरीके से इमर्स कर दिया, और जितना बॉल का हाइट था उतना ही हाइट इसका भी रख दिया। बात समझ रहा है? ये तुम लोग को लंबा कितना है ना, ये लंबा है, इतना समझ लो कितना हम काट दें, अगर हम इतना काट दें तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ इतना पार्ट रहेगा, ये सिर्फ इतना पार्ट रहेगा। इसी इतने ही पार्ट में अगर मैं सिलेंडर बनाऊं और एक कॉस्को बॉल जो आता है जिससे क्रिकेट खेलते हैं, अगर उस बॉल को मैं इसके अंदर डाल दूं तो क्या होगा, ये पूरे हाइट को ले लेगा, बॉल लेगा कि नहीं लेगा, सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर वही केस हुआ है, यहाँ पर वही केस हुआ है। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, बोला कि जो स्फीयर का यानी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो बराबर है, वो बराबर है सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया। सही बात है, जितना पार्ट हमारा स्फीयर ले रहा है उतना ही पार्ट हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले रहा है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा खाली है, उसकी बात नहीं करें, वो तो इस तरीके से कर्व है ना पूरी तरीके से, बात समझे? तो ध्यान देना, तब ये समझो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h, यही होता है। ध्यान देना, अगर ये वाला पार्ट घुमा हुआ है, जैसे सिलेंडर का हम लोग पढ़े थे कि सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है, ये जिसको मैं घुमा रहा हूँ, जिसको मैं छू रहा हूँ, वही तो 2πr है, वही तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है कि नहीं है ना? तो अगर हम एक बॉल ले लें, बॉल, तो बॉल का ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है ना? मतलब कि ये 2πr तो होगा ही होगा। अब h, h का मतलब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक हाइट, यहां से लेकर यहां तक हाइट, हाइट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक 2r। एक जो हाइट है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो इस हाइट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2r। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, पाई, तो पाई आ गया, और r का क्या आ गया, r स्क्वायर। तो पता चला कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, 4πr स्क्वायर। याद करने की कोई जरूरत, कोई याद करने की जरूरत। कहां से आया, कैसे आया, मैंने वो आपको बताया कि ये जो 4πr स्क्वायर आया तो आर्किमिडीज के बारे में आया। उन्होंने क्या किया था, स्फीयर को सिलेंडर में क्या क्या इन्वर्स कर दिया, लेकिन सिलेंडर को कौन सा पार्ट, कर्व्ड वाला, टोटल वाला पार्ट, यानी ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल को उसने कैलकुलेट नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि जो स्फीयर हम लिए हैं पूरी तरीके से अट गया है या पूरी तरीके से बराबर हो गया है किससे, सिलेंडर से, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr है, यही होता है। तो 2πr क्या है, 2πr सिलेंडर का वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी बाहर वाला पूरा कर्व वाला पार्ट। तो अगर बाहर में पूरा कर्व वाला पार्ट है ये, तो स्फीयर का भी बाहर में पूरा कर्व वाला पार्ट ही क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहलाएगा। और जैसे सिलेंडर का ये हाइट था तो उसी तरह के इस स्फीयर का ये जो हाइट है वो रेडियस कहलाएगा। कितना रेडियस, वो रेडियस, तो उसको हम लोग डायमीटर भी बोल सकते हैं। हाँ समझ में आया? तो ये क्या हुआ, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर भी कह सकते हैं या 2r भी कह सकते हैं। तो हाइट जो है 2r के बराबर होगा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, पाई अकेला रह गया, r को r से मल्टीप्लाई करें तो r स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली ये पता चला कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, अब इसको आप टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज है। समझ में आया? तो ये कैसा हो गया, 4πr स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि समझ में आया? उसी तरीके से जब हेमिस्फीयर की बात हुई, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में ध्यान देना, अगर हम लोग हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अगर हेमिस्फीयर में हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे, है ना, तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ऊपर वाला पार्ट आएगा नहीं, बात समझ रहा है? सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 2πr स्क्वायर। बात समझ रहा है? और अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ध्यान देना, टोटल में क्या होगा, सिर्फ एक सर्कल, यानी ऊपर वाला सर्कल बढ़ गया, ऊपर वाला एक सर्कल और बढ़ गया, मतलब इसमें क्या होगा कि एक तो ये टोटल सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया तो ही होगा, प्लस ऊपर वाला सर्कल का एरिया, मतलब πr स्क्वायर, कुल मिलाकर क्या हो गया 3πr स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr स्क्वायर। हाँ समझ में आ रहा है? देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझो, स्फीयर कितना था, 4πr स्क्वायर, ऐसा था ना। तो अगर स्फीयर को आधा कर देंगे, आधा तो क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो 4 का आधा क्या होता है, 2 ही तो होता है ना, 2πr स्क्वायर, तो आधा हो गया। ठीक,
तो आधा तो हमको पता चल गया हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई r²। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बात करूं, क्योंकि हेमिस्फीयर में कर्व भी होता है और टोटल भी होता है, लेकिन स्फीयर में सिर्फ एक ही चीज होता है, या तो टोटल या तो कर्व। समझ पा गया? तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछूं तो देखो ये वाला पार्ट तो आएगा ही, है ना, और ऊपर वाला, ये ऊपर वाला सर्कल भी आएगा। तो नीचे वाला जो पार्ट आया उसके लिए हम लोग लिखिए 2 पाई r², और ऊपर में ये जो सर्कल आ रहा है एक सर्कल, यानी एक सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, बात समझने वाली ये है, पाई r² किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसी के जगह पर तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में क्या लगा? 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ सर्कल, अगर सर्कल बनाओगे तो एक ये तो पार्ट आ गया, लेकिन अगर स्फीयर बनाओगे तो कितने सर्कल की जरूरत पड़ेगी? 4 बनाए, 4 सर्कल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी नहीं समझ में आता, कोशिश करो और पूछो क्या नहीं समझ रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो भी हमने एक्सरसाइज बनाई है उसमें 1 2 और 3, बस इतना की जरूरत होगा, यानी 2 3 4 सब में पाई r², पाई r² इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं तुमको ये भी बता दिया कि ये आया कहां से, ये जो फॉर्मूला है वो बना कैसे। जल्दी से देखिए, क्या नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछिए। 2D फिगर में जो सर्कल था उसको आधा करते थे, तो आधा को हम लोग सीधी बोलते हैं। 3D फिगर में जो भी हमारे पास स्फीयर था, अगर उसको आधा करेंगे तो आधा यानी हाफ को हम लोग हेमी कहते हैं। लेकिन दोनों का मतलब हाफ ही है। वो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए क्वेश्चन लगाना है। तो ध्यान देना, अब अगर हम लोग सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या स्फीयर की बात करें, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? 4 यही होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो कल के क्लास में जो हम लोग सीख रहे थे उसमें हम लोग क्या सीखे थे? उसमें हम लोग कोन के बारे में सीख रहे थे। तो कोन में हम लोग को ये पता था कि सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए, ध्यान देना, कोन निकालने के लिए अगर कर्व की बात करें तो क्या करते हैं? पाई r। पाई का मतलब नहीं, अभी पाई तो लोग वैसे भी 22/7 या 3.14 ला सकते हैं। इसका मतलब कितनी क्वांटिटी थी? एक तो एरिया, एक, दूसरा रेडियस और तीसरा स्लैंट है, यही होता था। मतलब लोग क्या बताया था कि 3 एंटिटी है, एक दो तीन एंटिटी में 2 एंटिटी जरूर दे देगा और तीसरा निकालना होगा। ये तो होता था। क्या करता था कि ये दोनों दे देता था और एल निकालने बोल देता था, या ये दोनों दे देता था और हम लोगों को ए निकालने बोल देता था, या फिर ये दोनों दे देता था और हम लोगों को आर निकालने बोल देता था। बात समझ में आ रहा है? अगर गौर करो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में, तो एक तो ये एरिया हो गया पहला क्वांटिटी, और दूसरा क्या है हमारे पास? बस रेडियस। इसका मतलब क्या कि सिर्फ एक तो देगा ही देगा, दूसरा निकालना पड़ेगा। ये दे रहेगा, ये निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें इसमें बात करें तो सिर्फ 2 ही क्वांटिटी थी। इसमें से कितनी क्वांटिटी है? 2 ही है। इसमें कितनी थी? 3। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रहा है ना? यानी इसमें 3 में क्या होता था? 2 दे देता है, कोई भी 2, और तीसरा निकालना होता है। लेकिन इसमें 2 है ही, तो क्या दे देगा? एक देगा और एक निकालने बोलेगा। बात समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आए। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस दिया हुआ है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है? रेडियस दे दिया है। कोई एक ही क्वांटिटी देगा, दूसरा तो वैसे ही निकल जाएगा। रेडियस कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है क्या निकालो? सरफेस एरिया। अगर वो एरिया भी बोल दिया है तो हमको कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि स्फीयर में तो एक ही एरिया ही निकालते हैं, उसमें कोई कर्व और टोटल नहीं होता, हेमिस्फीयर में होता है। बात समझ में आया? चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r², 4 का 4, पाई की जगह 22/7, r मतलब r² मतलब 2 बार लिख दो, 10.5 मेरी बात समझ में आई है ना? अच्छा, इस 7 को अगर मैं इससे काटूं तो 7 में 7 1.5। बात समझ में आया? अब करना क्या है? बस मल्टीप्लाई, यानी 4 को ये 1 इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 22 को 2 से, और 1.5 into 10.5। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, पूरा पूरा मार्क्स। समझ में आ रहा है कि नहीं?
नहीं समझ में आया? अगर एक बात बता रहा हूं, अगर आप लोग ईमानदारी से 30.1 30.2 30.3 पढ़ कर आए हो तो 34 तो एकदम इजी है, एकदम इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ रेडियस ही देगा और वैल्यू प्लॉट कर देना है। ये तो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 तो और इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखोगे उसमें, तो उसमें डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है तो हमको रेडियस की जरूरत है। अब कभी भी हम लोग डायमीटर देता था तो हम लोग रेडियस ही निकालते थे। तो 2 का 1 देखो, 2 के 1 में क्या डायमीटर दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? d/2 यानी 40/2 यानी 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? अब क्या लगाना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r²। अच्छा ये ध्यान देना, r² मतलब रेडियस का स्क्वायर है बस। तो देखो 4 का 4 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या लेंगे? 22/7। जब तक वो ना बोल दे कि पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए तब तक हम लोग नहीं लेंगे, है ना? तो पाई इक्वल क्या लेंगे? 22/7 इनटू r² मतलब r प्राइम 2 बार r² मतलब 2 बार 7। यहां से 7 7 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया? 4 इनटू 22 इनटू 7। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 2 चुटकी में खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? जल्दी से देखिए और एक क्वेश्चन लगाइए जल्दी से कॉपी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। साफ बोल दिया कि हेमिस्फीयर का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। रेडियस दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। और लेकिन ध्यान दीजिएगा पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 ले लीजिए। तो रेडियस हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर और हमें बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का ध्यान देना, अभी मैं तुमको बता रहा हूं कि हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 3 तो बस 3 का 3 पाई की जगह 22/7 नहीं 3.1 क्वेश्चन में बोला है तो उसकी बात को मानना है। इनटू 10 का स्क्वायर यानी 10 इनटू 10। 10 का स्क्वायर का मतलब ही होता है 10 इनटू 10। दो बार, यहाँ पर अगर क्यूब होता यानी 3 होता तो 3 बार लिखते, 2 है यानी 2 बार लिखेंगे इसी को 2 बार। ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना 3 इनटू 3.14 इनटू यहाँ 100 हो जाएगा, है ना? आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो और अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं ना, इसको हम पॉइंट हटा दें तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये तो 0 नीचे आ जाएगा और ये वाला 100 तो यहाँ पर ये, है ना? अगर ये इनटू कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनटू नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए दूसरा उपाय है कि अगर ये पॉइंट को हटाओगे तो पीछे कितना डिजिट है? 2 डिजिट, 2 0 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 314 से, यानी क्या हो जाएगा? 12 1 4 और 9 यानी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? डाउट है किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द स्फीयर balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. अब ध्यान देना क्या हुआ, ध्यान से समझना। हमारे पास 2 केसेस था। केसेस क्या है कि हमारे पास एक जो बैलून था, ठीक है, उसका जो रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर। फिर जब इसमें एयर पंप किया गया तो ये बैलून थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इस समय इसका जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया? मतलब 7 सेंटीमीटर बढ़ गया, है ना? हमसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों का रेशियो में कि आखिर दोनों का रेशियो क्या होगा जब वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो बैलून है वो कौन से शेप में है? स्फीयर है ना? वो किसके शेप में है? स्फीयर के शेप में। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेडियस 7 होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ बैलून जो कि कौन से शेप में है? फॉर्मूला क्या होगा? एक ही तो फॉर्मूला है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू दिया ही नहीं है, इसका मतलब 22/7 और रेडियस r यानी रेडियस कितना दिया हुआ है? 7, तो 2 बार 7 लिखिए। बात समझ में आ रहा है कि यस? तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? 4 इनटू 22 इनटू 7 यानी आपको करना क्या है? 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा। अब ध्यान देना, अब हम इसका निकालते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून जो कि स्फीयर के शेप में है,
ये भी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। इस बार आर जो लेंगे वो कितना लेंगे 14 इंटू 14 आर का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 क्योंकि अब रेडियस जो है वो बढ़ चुका है। यहाँ से 7 2 टाइम्स ठीक है ये दोनों बढ़ गया तो क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। आपको करना क्या है कि 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका भी कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी कुछ आया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो इंटू क्या है 616 और इसका क्या है 7 1764 ठीक है ये दो आ गया। अब हमें क्या निकालना है अब इसका हमको निकालना है रेशियो ठीक है तो लिखेंगे रेशियो बस रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बैलून हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर ठीक है इक्वल टू रेडियस 7 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ऑफ बैलून हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर ठीक है ये ब्रैकेट में। तो अब ध्यान देना सरफेस एरिया बैलून जिसका 7 सेंटीमीटर वाला रेडियस था उसका कितना आया 616 और सरफेस एरिया ऑफ बैलून जिसका सरफेस एरिया कितना था रेडियस कितना था 14 उसका आंसर कितना आया 1764। इनको गलती कर दिए हो क्या 4 चलो कोई बात नहीं इसी से बोल रहा है मल्टीप्लाई करके मुझे पता चलेगा कहां गलती हो रही है ना कभी गलती को सुधार सकोगे। यहाँ पे क्या है 2464 अब दोनों को करना क्या है डिवाइड छोटा करना है तो छोटा करोगे तो क्या आंसर आ रहा है 1/4 है ना ये 1 टाइम से कट जाएगा और ये 4 टाइम से कट जाएगा यानी 1/4 यानी रेशियो क्या आया 1:4 ये हो गया इसका आंसर। बोलो समझ में आ रहा है इसको जब काटोगे छोटा करते जाओगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा 1/4 ऐसे भी लिख सकते हो 1:4 भी लिख सकते हो क्योंकि रेशियो पूछ रहा था है ना तो 1:4 का रेशियो हो गया। बात समझ में आ रहा है कोई डाउट है किसी को समझ में आ रहा है इसको समझ में आ रहा है चलिए ठीक है जाना क्या चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है ए हेमिस्फेरिकल बाउल ठीक है मेड अप ऑफ ब्रास मतलब पीतल का बना हुआ है हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating it on the inside at the rate cost 60 rupees per 100 सेंटीमीटर देखो 16 रुपए दिया जा रहा पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो पहली बात क्या कि हमारे पास जो बाउल है हेमिस्फीयर में जिसका इंटरनल रेडियस कितना दिया गया है जल्दी बता दो 10.5 सेंटीमीटर ठीक है और पूछा जा रहा है कि इस पे अगर हम लोग कोटिंग करना चाहते हैं ठीक है तीन का अगर इसमें कोटिंग करना चाहते हैं तो क्या रेट आएगा तो सबसे पहले इंटरनल की बात हो रही है ना अगर इंटरनल पे अगर हमको पेंट करना है तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छा ये डायमीटर दिया हुआ है ये एक बार डायमीटर दिया हुआ है हमें हम लोग रेडियस निकाल लेंगे इसका बात समझ में आ रहा है तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 10.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर d/2 10.5/2 इसका मतलब क्या रहेगा 5.25 सेंटीमीटर ठीक है। अब रेडियस मिल गया है और हमें कर्व सरफेस निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि बाउल है कौन सा है का है ब्रास का ठीक है चलिए ब्रास लीजिए तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 पाई आर स्क्वायर यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई। अब देखिए 2 का 2 लिखेंगे पाई की जगह 2/7 और आर की जगह 5.25 इनटू 5.25 ठीक है। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं कटेगा कटेगा ध्यान देना 7 × 7 और ये कटेगा देखो 52 है ना 7 बार ठीक है 0.75 टाइम्स है ना तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 0.75 मल्टीप्लाई बाई
5.25। बस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आंसर किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर पॉइंट को मल्टीप्लाई करना दिक्कत आ रहा है तो मैं पहले बोला हूँ इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए और पीछे से 1 2 3 4 पीछे से 4 के पहले क्या लगा दीजिएगा पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं कॉस्ट, है ना। अब क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए कितना रुपया लिया जा रहा है, 16 रुपया लिया जा रहा है। अब ध्यान देना, हाँ तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो तो आंसर लिखेंगे बाई 100। याद करो इसको पहले क्लास में बताया था, अगर कभी पैसा दिया जाता है पर डे, चाहे वो 1000 हो 10,000 जितना भी होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे। लेकिन एक और बात बताया था क्या, ये वाला सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तब अगर नहीं होगा तो पहले दोनों का यूनिट क्या करना होगा, सेम करना होगा। बात समझ में आया ना। देखो यहाँ पर जो कॉस्ट ले रहा था 16 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ले रहा था, है ना। इसके और ये हमारा आंसर भी वाला तो कितना रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लेकर के डिवाइड कर दिए, है ना। तो दोनों का यूनिट जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो बस सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ रखकर सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए, क्या दिक्कत है तुरंत पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से, बच्चे के लिए इजी है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन 6 बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 वही बात हो गया, सरफेस एरिया दिया हुआ है और रेडियस निकालना है। तो देखिए इस केस में क्या है, हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे दिया है, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है रेडियस निकालिए। देखिए बहुत इजी है, क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4 स्क्वायर इक्वल टू 154। 4 का देखिए 4 into 5 के जगह क्या लिखेंगे 22/7 into r ने क्या होगा r का स्क्वायर वैसे ही और 154। अच्छा नीचे से देखो नहीं कट रहा तो ऊपर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 88/7 और r स्क्वायर इक्वल टू 154। अब देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है ना 7, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। या नहीं समझ आ रहा तो सोचो कि अगर मैं इसको उठा कर इधर लाऊं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 ठीक है। देखिए अगर क्रॉस करना चाहिए, नहीं क्रॉस करना है तो सामने सामने क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। 11 के टेबल में देखिए 11 8 जा 88 और 11 14 टाइम्स में कितना आ जा रहा है, ठीक है 154 आ रहा है। और ये देखिए छोटा हो रहा है, ठीक है। ये 2 के टेबल में 4 टाइम्स में और ये 2 के टेबल में 7 टाइम्स। तो देखिए आंसर क्या हुआ, r स्क्वायर 7 7 जा 49 और नीचे क्या आ गया 4 आ गया। अगर ये दोनों नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो अगर r लिखें तो यहाँ होल रूट आ जाएगा 49/4। तो अब ध्यान देना 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, यहाँ लिखेंगे 7 और 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है 2 का। तो इसका मतलब 7/2 यानी 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3.5 और सेंटीमीटर। ये हमारा अल्टीमेट रेडियस यानी हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से देखिए क्या डाउट है तुरंत पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ मून approximately 1/4 of the diameter of the earth, find the ratio। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्या है यहाँ साफ साफ बोला है कि हमारे पास एक मून है और एक अर्थ और अर्थ। तो ऑब्वियस बात है कि जो मून होगा, मून का सरफेस एरिया, ठीक है, मून का सरफेस एरिया कम होगा किससे, अर्थ से। तो वो बोल रहा है ना कि जो मून है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, तो जो मून है मून का सरफेस एरिया कम होगा किससे, अर्थ से। यानी अर्थ जो है, ध्यान देना अर्थ जो है वो मून से 4 टाइम्स बड़ा है यानी बिग है। बात समझ में आ रहा है, कौन अर्थ बड़ा है इससे मून से कितने टाइम्स 4 टाइम्स। मतलब अगर ऐसा मान लो सपोज दैट कि अगर अर्थ सॉरी मून अगर 10 ग्राम का है, सपोज दैट मास का मतलब लेकिन सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो जो अर्थ होगा वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, हम लोग का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट द
डायमीटर ऑफ अर्थ dx। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये मान लिया कि जो अर्थ का डायमीटर है वो क्या है x। एक्स तो हम लोग को पता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझो। तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, तो फॉर्मूला क्या होता है d/2, यही होता है। तो ध्यान देना डायमीटर किसका, अर्थ का, अर्थ का डायमीटर को हम लोग क्या मानेंगे x, तो ये हो जाएगा x/2। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आया। अच्छा अगर मैं द डायमीटर ऑफ मून बोल दूं, तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है, 1/4 ऑफ अर्थ, है ना। यानी जो अर्थ का सरफेस एरिया उसका 1/4 किसका सरफेस एरिया है, मून का, इसलिए 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, तो ध्यान देना 1/4 का 1/4 ऑफ का मतलब इनटू, और अर्थ की जगह पर हम लोग क्या लेंगे x। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या x/4 लिख सकता हूं, x 1 से मल्टीप्लाई करो तो x और बाई 4। बोलो समझ में आया, यहां तक ध्यान से समझने की कोशिश करो, सबको समझ में आ गया। ठीक, तो अब ये जो निकला ये तो इसका डायमीटर निकला। ठीक है, हम लोग निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ मून। फॉर्मूला क्या होगा d/2, यही क्या होगा। तो ध्यान देना d, t मतलब यही तो पूरा d है उसका, यानी x/4 ये उसका d है, और नीचे क्या हो गया 2। एक बार ध्यान दो, अगर ये t/2 के फॉर्म में है तो इसको भी t/2 के फॉर्म में रखना होगा। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड हो रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा x/4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x/8, यानी 1x/8 भी लिख सकते हो। ये x/8 कैसे आया, ये x/4 कैसे आया, इसी को समझना बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे बार बार यही पूछते हैं, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों के रेशियो निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, रेशियो, ध्यान समझना, रेशियो, रेशियो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हम लोग मून की बात करेंगे, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी अर्थ की बात, जो बड़ा है उसको नीचे रखेंगे, जो छोटा है उसको ऊपर। ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। तो अब ये देखो कि अगर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, स्फीयर है इसका मतलब क्या होगा 4πr² अपॉन, नीचे क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। कुछ बच्चे इतनी जगह टेम्प हो जाएंगे कि तुरंत काट के 1/1 कर देंगे, 1:1 कर देंगे। देखिए ध्यान देना, ये जो रेडियस है ऊपर वाला वो किसका है, मून का, और ये नीचे में जो रेडियस है वो किसका है, अर्थ का। तो क्या दोनों का रेडियस, क्या दोनों का रेडियस सेम है क्या, सेम नहीं है तो कैसे काट दोगे, बात समझ में आया, नहीं काटना। ठीक है, तो अब देखो लेकिन 4π ये तो सेम है ना, तो 4π और 4π कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा r² मून का अपॉन r² अर्थ का। ठीक है, अब मैं यहां बताता हूं, ठीक है, इक्वल टू r मून का r क्या है x/8, और उसके बाद उसका स्क्वायर अपॉन, ठीक है, नीचे रेडियस किसका लगाना है, अर्थ का, तो अर्थ का रेडियस कितना है x/2 और फिर उसका स्क्वायर। समझ में, अच्छा होल स्क्वायर का मतलब दोनों को मिलेगा ना, दोनों को मिलेगा। x का स्क्वायर क्या होता है x², 8 का स्क्वायर 64 अपॉन, नीचे देखो x का स्क्वायर क्या होता है x², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखो ये दोनों, ये देखो ये भी d/2 के फॉर्म में है, ये भी d/2 के फॉर्म में है, और डिवाइड हो रहा है ना। तो अगर ये डिवाइड हटाएंगे, जैसे यहाँ पे भी कैसे डिवाइड हटाते तो क्या गया था, मल्टीप्लाई आ गया था। तो अब ध्यान देना, अगर हम लिखते हैं x² ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, जो भी होगा नीचे वाले के साथ होगा, मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, नीचे वाला आ गया ऊपर और ऊपर वाला आ गया नीचे। देखो x² से x² कैंसिल हो गया, अब समझ में, 4 बन जाओ 4 और 4 16 टाइम्स, यानी क्या हो गया 1/16, यानी इसका रेशियो क्या हो गया 1:16। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकाले, इसका अर्थ और मून का, तो उसका रेशियो क्या आया 1:16। बोलो हाँ, तो करके दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है, इस बार जो बाउल बना है वो कैसे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, जिसका थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ठीक है, इसी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो हमारे पास क्या है, एक बाउल है,
ठीक है, एक हमारे पास बाउल है, ठीक है, हर चीज का, ठीक है, अगर इसका जो थिकनेस देखोगे, ये जो थिकनेस है ये है ना, ये इसका क्या है थिकनेस, ठीक है, थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये है रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा बताओ कि आउटर आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर बाउल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना कि रेडियस ऑफ स्टील बाउल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, thickness of बाउल 0.25 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ आउटर बाउल, आउटर बाउल का मतलब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब यहां से हम लोग इधर लेकर चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक है ना, बाहर तक, तो यहां से लेकर यहां तक तो 5 होगा ही होगा, और प्लस ये थिकनेस, ये प्लस थिकनेस 0.25 ये ऐड करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर बाउल प्लस थिकनेस ऑफ बाउल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इनर बाउल कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.05 सॉरी 25 सेंटीमीटर, ये आगे पूरा रेडियस, ठीक है। इसका है रेडियस आउटर बाउल है ना, तो अब हम लोग क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर बाउल जो कि हेमिस्फीयर के शेप में होगा, तो कर्व है ना, इसका मतलब क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का 2 into पाई की जगह क्या लेना है 22/7 क्योंकि 3.1 नहीं बोला है, तो आपको लेना है 22/7 r स्क्वायर मतलब 5.5 into 5.25, ठीक है। देखिए 7 से कट रहा है तो ये कटेगा 0.75, तो आंसर आ जाएगा 2 into 22 into 0.75 into 5.25, इन सबको जब कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, बोलो समझ में आएगा, जल्दी से पढ़ लीजिए क्या डाउट है पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखिए इसमें 3 फीट है ना, ध्यान दो, हो रहा है कि एक सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज ए स्फीयर, मतलब आर्किमिडीज की जो बात कर रहा था ना वही चीज है, मतलब एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और उस सिलेंडर में क्या किया गया है, कोई उसी के शेप का एक स्फेरिकल बॉल कोई अटैच कर दिया है ना, जैसे आर्किमिडीज ने फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए किया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, और दोनों का रेशियो क्या होगा, बहुत इजी है, ध्यान समझ क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी एक्स, हम लोग ऐसा मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है एक्स, या आर ही मान लेते हैं, रेडियस को क्या मान लेते हैं, ठीक। अगर रेडियस को आर मान लिए हैं, अगर इस स्फीयर में है जो फॉर्मूला निकालना सिखाया था ना वही तो चीज होगा, ध्यान दें। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिलेंडर है उस पे क्या है पूरा इमर्स कर दिया गया, इन्क्लोज कर दिया गया किसको, स्फीयर को, तो अगर यहां से लेकर यहां तक रेडियस है तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा आर ही होगा, और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा आर ही होगा, तो ये सिलेंडर का क्या है हाइट है, तो ये सिलेंडर का हाइट जो होगा वो 2r के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो पहले वाले क्वेश्चन को पता चल गया है क्या कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये जो कर्व गुणा हुआ होगा वो तो 2 पाई आर ही होगा, क्या होगा 2 पाई आर ही होगा, लेकिन x किसके बराबर होगा 2 आर के, स्टार्टिंग में ही बताया होगा दोबारा बात समझ में आ नहीं आया, वही चीज है यहाँ। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई अकेला है और r क्या हो जाएगा r स्क्वायर, मतलब कि जब हम लोग पहला
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आंसर नहीं है, आंसर ही तो ये है कि वहां पे कुछ दिया ही नहीं हमें, है ना, कुछ नंबर दिया ही नहीं, कुछ वैल्यू आए, ठीक है। अच्छा सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये तो हमने यूज ही किए हुए हैं, है ना। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये तो है, बस अब कुछ वैल्यू है ही नहीं तो हम लोग ये मानेंगे। अच्छा नेक्स्ट में क्या बोला गया हमें? रेशियो निकालना, और वो भी फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से इसका मतलब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया, तो ध्यान दो रहेगा सिर्फ सरफेस एरिया। तो इसका क्या जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो देखो 2 बन जाए 2, 2 का 4, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचा क्या? बचा 2 आर अपॉन एच, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर इसको एक तो इस तरीके से बन गया, और या फिर इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों सेम है ना। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यही होगा कि ये तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1:1, यानी 1:1, ये दोनों वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? दोनों में समझ में आया क्या हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों को एक ही जगह पर क्या किया गया है? इक्वल किया गया है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका आंसर आप 1:1 रेशियो निकाल सकते हो, या 2 पाई आर सॉरी 2 आर इज टू एच भी निकाल सकते हो। ये कैसे है पता चला कि नहीं चला? सभी को समझ में आ गया? फाइनली एक्सरसाइज 13.4 और पूरा का पूरा सरफेस एरिया से रिलेटेड जो टॉपिक था हम लोगों का वो कंप्लीट हो गया। मतलब आप 30.5 पढ़ेंगे तो वो वॉल्यूम पर बेस्ड है, पूरा का पूरा वॉल्यूम, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करके बताएंगे। अभी तक सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।